इडली डोसा सब भूल जाएंगे अगर आप एक बार कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ऐसा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा बनता है। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इस नाश्ते को आप एक बार बना के खा लेंगे तो आप और आपके बच्चे दोनों इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने मात्र 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाती है। इस रेसिपी के लिए आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा सामान आपके घर में ही मिल जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप समोसा कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी में आपको तीनों का टेस्ट मिलेगा। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही कम तेल की है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है आलू। तो इस रेसिपी में हम डालेंगे एक कच्चा आलू जिससे रेसिपी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और रेसिपी काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो एक छोटा सा आलू हमें इस्तेमाल करना है। तो एक आलू डालेंगे कच्चा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाएँ। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है। अब इसको वॉश करके लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आलू को मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे बारीक वाला ग्रेटर जिससे हम अदरक और लहसुन को ग्रेट करते हैं, उसी से हमें इसको ग्रेट करना है। इससे हमारे जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा पतले पतले हमें मिलेंगे और ये बहुत ही नाश्ते को सुंदर सा लुक देंगे और नाश्ता हमारा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से ये वाला ग्रेटर ना हो तो आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसका जो सबसे बारीक वाला छेद होता है उसी से आलू को ग्रेट कीजिएगा डियर। तो चलिए फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और इसका सारा स्टार्च निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आलू के लच्छे बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर आप इसको पानी में डाल के वॉश करेंगे तो आधे से ज़्यादा लच्छे तो पानी में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी कपड़ा ले लीजिए अगर आपके पास छन्ना ना हो, लेकिन इसको इस तरह से ही अच्छे से वॉश कीजिए। इसका सारा स्टार्च निकाल लीजिए क्योंकि स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा होता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। इसका देखिए सारा स्टार्च निकल चुका है। अब इस पानी को हम पौधे में डाल देंगे ताकि इसका सही यूज रहे और ये वेस्ट ना हो। तो चलिए आगे का काम करते हैं। इसे साइड में रखते हैं। बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद सूजी जिसको रॉय बोलते हैं, सेवेनिनो बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा कप लेंगे जो वेट ने हमारा मुश्किल से 25 ग्राम है। यहाँ पे सूजी हमने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आपको ले लेना है। अब जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें पानी लेना है। सिंपल सा मेजरमेंट है, जिस बर्तन से आप सूजी लेंगे उसी से आपको पानी ऐड करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है जिसको फूलने में मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप उसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। अगर आप भी 2 मिनट का देना चाहते हैं तो वही मोटी वाली सूजी को आप मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। फिर आप उसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे तो वो अच्छे से फूल जाएगी। लेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल, बस एक छोटा चम्मच ऑयल हमारा जाएगा। फिर इसके बाद ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब अजवाइन चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में। और जब हमारी हींग चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे 10 से 15 सेकंड। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों, जिसको हम 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबा लंबा कट करके डाल देंगे और प्याज को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज आपको ज़रूर डालना है, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आएगा। और प्याज को हमें ना ही ब्राउन करना है ना ही काला करना है, बस हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाए और प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना हमें पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी कलर चेंज करना शुरू कर दी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल धुली वाली। तो यहाँ पे हमें उड़द की दाल को पहले
ऑयल में नहीं डालना है क्योंकि ये ड्राई है, इसको हमने भिगो के नहीं लिया है। बस हमने कच्ची दाल को कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। और इस तरह से ड्राई दाल को हमें इस तरह से प्याज के साथ अच्छे से पकाना है। इससे क्या होगा, प्याज में जो मॉइस्चर होता है वो हमारी दाल को काला होने के लिए रोकेगा और दाल हमारी काली नहीं होगी, अच्छे से कुक हो जाएगी। तो ये टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तेल में अगर आप डालेंगे दाल शुरुआत में तो दाल बहुत ही जल्दी काली हो जाएगी और अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि दाल हमारी भीगी तो है नहीं, ड्राई दाल है, तो इसको पकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन कड़ी पत्ता हर घर में नहीं होता है, तो इसीलिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो आपके हर किचन में मौजूद होती है। अब इसके बाद हमारे जो आलू के लच्छे थे बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेना है। यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे, अगर आप नमक डाल देंगे तो आलू के जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और सारे जो हमारे लच्छे हैं उनका लुक बर्बाद हो जाएगा। तो हमें लच्छों को सिर्फ 80% ही कुक करना है, इसीलिए हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, लच्छा हमारा देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है 80% तक। बस 80% ही हमें इसको पकाना है, बिल्कुल हमें 100% इसको नहीं पकाना है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, किचन के बेसिक मसाले। तो खूबसूरत सा कलर आए इसके लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है। अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली है तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला, और अब हम डालेंगे हर स्वाद को मुकम्मल करने वाला नमक, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब इसके बाद थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इस जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, या फिर सांभर मसाला या फिर पाव भाजी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे हमारे नाश्ते का लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो हरा धनिया का कलर भी काला हो जाता है और टेस्ट में भी एक कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आलू वाला मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साइज का बर्तन ले लेंगे और अब इसके बर्तन के अंदर हम क्या रखेंगे, इस बर्तन के अंदर हम रखेंगे छन्ने को। तो यहाँ पे छन्ने को रखने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं, हमारा मुश्किल से 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो इस आटे को हमें फटाफट इस तरह से छान लेना है। छानने से क्या होगा, हमें बहुत ही बारीक बारीक आटा मिल जाएगा और मोटा आटा हमारा बच जाएगा, उसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट छान लेते हैं। तो ये देखिए जो मोटा मोटा है इसको हम साइड में रखेंगे। और अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी नमक। तो हम इसमें अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा हम कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पर रख के मसल के डालेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हम नाश्ते को कुरकुरा और अंदर से खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो घी हमारा जमा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से हम बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट घी पड़ा है इसके अंदर। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा आपको घी और डालना है। यहाँ पे बस आपको ख्याल रखना है घी आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा आटा डाल के पानी डाल के हम इसका आटा लगाएंगे। आटा डाल के नहीं लगाना है, मैंने गलत बोल दिया।
तो यहाँ पे हमें आटा बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट डो लगा के रेडी करना है। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा लिया, ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि आटा बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई ना हो, और इस आटे को हम कवर करके रख देंगे। नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमें इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है और 5 मिनट में आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा हम हथेली में ऑयल लगा के इसको हम चिकना करेंगे, और चिकना करके हम 10 से 15 सेकंड इसको इस तरह से मसलेंगे। मसलने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा नाश्ता बहुत ही अंदर से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, और दूसरी बात इसमें बहुत ही अच्छी सी लचक आ जाएगी और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी वो गेहूं के आटे का नाश्ता बनाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड नहीं रहता है, यानी क्रिस्पी नहीं रहता है, तो आप मसलते नहीं। अब थंब का ये वाला भाग का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आगे करेंगे और पीछे करेंगे। ये देखिए ऐसा हमें 3 बार करना है, और आटा हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको हम 2 पार्टीशन में कर लेंगे इस तरह से, और एक को हम रख देंगे और एक की हम इस तरह से लोई बना लेंगे, जिसको पेड़ा भी बोलते हैं कई जगह पे। हमारी तरफ तो इसको पेड़ा बोलते हैं, लोई बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमें इसको चपटा करके इसे रोल आउट करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें मोटा नहीं रखना है, चपाती के इतना पतला बेलना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है। मैंने इसको चपाती इतना पतला रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, और इसी तरीके से आपको बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। अब हमारी जो तैयार स्टफिंग थी उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, और चम्मच की सहायता से भी आप फैला सकते हैं या हाथ की सहायता से भी फैला सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये जब हम फैलाएं तो हमारे हाथों में ना चिपके। और इसकी हमको एक पतली सी लेयर फैलानी है। तो थोड़ा सा आटा लगाने से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा और काफ़ी गजब बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। थोड़ा सा पतला ही फैलाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत फैलाइएगा। जैसे मैं फैला रही हूँ उसी तरीके से आपको भी फैलाना है। अगर आपको लग रहा है आपको आटा नहीं हल्का हल्का सा छिड़कना है इसके ऊपर, तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया, किनारों को मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम करेंगे टैप टैप, और ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से करेंगे टैप टैप। अब हम इसको टाइटली रोल करेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से हमें हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि आपस में सारी लेयर चिपक जाए। और इस तरह से करने के बाद अब इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए, और मोड़ने के बाद इस तरह से हम हल्का सा कट लगाएंगे। तो कट हमें ज़्यादा डीप नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है। और कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। ये देखिए, फिर वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से हम इसको टैप टैप करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमें इसको फिंगर की सहायता से हल्का सा फैला लेना है। बहुत ही गजब का नाश्ता ये बनता है। बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और हर कोई इसे बना पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा आप सूखा आटा या मैदा जो भी लगा सकते हैं लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा लगा रही हूँ, आप मैदा भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, इस तरह से हमें इसको रखना है, बहुत ही कमाल का बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरा तरीका शेयर करूँगी। तो मैं फिर से रोटी बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको इजी तरीका बताऊँगी। तो फ्रेंड अब मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है दूसरे वाले को। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। इसको भी सेम मैंने पहले वाले की तरह पतला ही रखा है, जैसे चपाती हमारी होती है, मोटा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हम अपनी स्टफिंग को इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पानी के हाथ से फैला के दिखाऊंगी। अगर आप आटा नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से पानी को हाथ में हल्का सा डिप करके इस तरह से फैला सकते हैं। ये देखिए ईज़िली ये फैल जाएगा। अगर आपको पानी नहीं लगाना है तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको हल्का हल्का सा पतला ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं होना चाहिए स्टफिंग की।
ये देखिए इस तरह से मैंने स्टफिंग को बराबर से फैला लिया है। इस बार मैंने आटा नहीं छिड़का है, मैंने इसमें पानी का हाथ लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैलाने के बाद अब हम ले लेंगे एक धारदार नाइफ़, इसको बीचों बीच में रख देते हैं ताकि आपको सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम इसको कट लगाएंगे। ये देखिए कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेम मेरी तरीके से फॉलो कीजिएगा रेसिपी को, आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम प्रेशर देते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे इसके ऊपर। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। उल्टी की तरफ करके भी थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अब हाथों की सहायता से इस तरह से हम इसको फैलाते जाएंगे। ये देखिए, आप चाहे तो बेलन से ही बेल सकते हैं, तो मैं बेलन से भी बेल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट बेलन नहीं चलाना है, हल्के हाथों से बेलन चलाना है। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। आप चाहें तो इस तरह से फिंगर की सहायता से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों मेरे रेडी हो चुके हैं। इसमें स्टफिंग कम दिखती है और इस वाले में स्टफिंग काफ़ी मज़े की दिखती है। तो इसको मैं आपको फ्रीज करने का तरीका भी दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये वाला मैंने हल्का सा कम रखा है, इसको मैंने पतला बना लिया है। तो जिसको पतला खाना है वो इस तरीके से पतला भी बना सकता है बेल के, और जिसको हल्का सा कुरकुरा और अंदर से खस्ता चाहिए वो हाथों की सहायता से इसको बढ़ा ले। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आटा लगाइए और इस तरह से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा अंदर से करारे और क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप चाहे तो इसको लोहे के तावे पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी बर्तन लीजिएगा, नॉन स्टिक लीजिएगा या लोहे का, उसको अच्छे से हीट करके ही पराठों को डालिएगा और मोटे तल्ले का लीजिएगा, यानी भारी लीजिएगा। जब हमारा तावा बिल्कुल अच्छे से हीट हो जाएगा तब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमें फुल रखना है और फुल फ्लेम पर हमें इसको 10 सेकेंड अच्छे से कुक करना है। 10 सेकंड जब आप कुक कर लेंगे तब आपको इस तरह से इसको हल्का सा इस तरह से किनारों को छुड़ाते हुए पलटना है। ये देखिए जैसे मैं सेम पलट रही हूँ, ये देखिए। और इस तरह से पलटने के बाद आपको इसको सिकने देना है 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद ये जब हल्का सा कुक हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि हमें जो टिप हमने दी है आपको उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हल्का हल्का सा सिक जाएगा तो हम थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप चाहें तो इन पराठों को रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी की बात ही दूसरी होती है। और अब इसको हम पलटेंगे हल्का सा साइडों को छुड़ा के, ये देखिए। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके पराठे अंदर से नुरान नहीं बनते, यानी नरम नहीं बनते। तो उसका कारण ये होता है कि आप लोग शुरुआत में फ्लेम को लो करना भूल जाते हैं। तो शुरुआत में पहले आपको हाई करना है, फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद लो कर देना है, और लो फ्लेम पे 1 मिनट पकाने के बाद ही आपको इसको इस तरह से सेकना है। अब मैं इसको पलट लूँगी और इस तरह से हम दबा दबा के पराठों को अच्छे से पकाएंगे। पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा गजब टेस्ट के बनते हैं और अंदर से जो इसका मॉइस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मोल्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दबा दबा के हमको इसको सेकना है और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो चलिए 1 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे हमारे पराठे सिक गए हैं एक साइड से। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और लच्छे देखिए कितने ज़्यादा इस तरह से क्रिस्पी लग रहे हैं। और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और दबा दबा के हम पराठों को अच्छे से दूसरे साइड भी कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें शुरुआत में इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद फिर फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे अपने पराठों को इस तरह से पकाना है। ये देखिए कितना गजब का हमारा पराठा दोनों ही साइड से कुक हो गया है।
अब हम गैस के फ्लेम को बंद नहीं करेंगे, हम अपना दूसरा पराठा बनाएंगे। पराठा देख सकते हैं कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनकर रेडी हो चुका है हमारा कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ये मज़ेदार सा पराठा, लच्छे वाला। देख लीजिए इसका फाइनल ये कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अभी जल रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी है। जब ये गर्म है तब ये इतना क्रिस्पी है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। और यहाँ पे देखिए आलू की जो स्टफिंग है वो कितने बराबर से इसके अंदर फिल है, ये देखिए। देख रहे हैं आप लोग, आलू की स्टफिंग कोने कोने में गई है। इस तरीके से मैंने इसको स्टफ करके बनाया है। वैसे नॉर्मल आपने आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन कच्चे आलू के ये भून के और स्वादिष्ट तरीके से जिस तरह से मैंने बनाया, बना के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बना है, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ लच्छे कितने अच्छे से कुक हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये पराठों को मैंने 2 चटनी के साथ सर्व किया है। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है लेकिन आप लोग जलता हुआ मत खाइएगा, थोड़ा सा ठंडा करके खाइएगा। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ। इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको इस चटनी के साथ नहीं खाना है तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं डियर। अगर आप केचप के साथ खा रहे हैं तो आपको और मज़ा आएगा, नहीं तो आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और इस चटनी के साथ अगर आपने एक बार बना के खा लिया तो इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही कमाल के ये पराठे बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग है। बिल्कुल मैं तोड़ के दिखाया, एक एक पराठा, एक एक लच्छा बिल्कुल अच्छे से खिल रहा है। और दूसरा पराठा हमारा भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। चलिए मैं आपको वो वाला दिखा देती हूँ साइड करके। ये देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। और यहाँ पे ये वाला मैं नहीं तोड़ूंगी, ये वाला मैं इस तरह से तोड़ के आपको दिखा दी हूँ। इन दोनों चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देख के मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है मटर। तो यहाँ पर मटर को मैंने छील के इस तरह से दाना निकाल लिया है, जो कटोरी में मैंने इस तरह से मेजरमेंट के लिए लिया है 1 कटोरी। और अगर वेट ने बताऊं तो ये मटर हमारा दाने के हिसाब से 100 ग्राम हमारा दाना है मटर का। अगर आप पूरी मटर लेंगे तो आपको आधा किलो मटर में इतना दाना आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्रेश वाली मटर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश ना हो। मटर को छीलने के बाद अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी को आपको सुखा लेना है। पानी नहीं लगा होना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक चॉपर, जो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे सबसे छोटा ना मिक्सी का जार का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मटर को ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया को आपको डंठल के साथ डालना है और इस तरह से तोड़ कर डालना है। हरा धनिया को भी अच्छे से वॉश करके बिल्कुल पानी को ड्राई कर लीजिए तब डालिए। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसमें ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो इसके जो चंक्स है वो बहुत ही अच्छे से नाश्ते में आएंगे और आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं किया है। तो अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो आप इसको पल्स मोड में पीसिएगा, मिक्सी को रोक रोक के इस तरह से दरदरा सा इसको पीस लीजिएगा। तो इस तरह से जब पीसेंगे चॉपर में हल्का सा चॉप करेंगे तो क्या होगा कि ये पानी नहीं छोड़ेगा। मिक्सी में अगर आप करेंगे ज़्यादा पीस देंगे तो वो पानी छोड़ देगा, फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी। अब इसको हम रखेंगे साइड में, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक दूसरा बर्तन। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लीजिए और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हर किचन में मौजूद गेहूँ का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। कोई भी मैदा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेट ने मैंने
250 ग्राम लिया है गेहूं का आटा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आटे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कटोरी के हिसाब से लेंगे तो 1 बड़ी कटोरी लिया है, छोटी कटोरी लेंगे तो 2 कटोरी लग जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हथेली में लेके मसल कर डालिएगा, इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी अच्छा सा कलर आ जाए, इसके लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़रा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 चम्मच। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपना डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे हमें मटर को ऐड कर देना है सारा का सारा। और अब इसके बाद मटर ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो चटपटा बने। और इसमें कोई भी मसाले हम नहीं डालेंगे, सिर्फ चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसमें हम ओवन के लिए डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालूंगी, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। तो चलिए डालते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इससे जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और करारी बनेंगी। अब सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, पहले इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर ये मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर आपको नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर और डालना है। घी या मोयन में जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं ऑयल। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पानी, रूम टेम्परेचर का, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मटर को मैंने इस तरह से डाला है, उसके जो चंक्स है वो नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और कचौड़ियों का जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना कर देंगे। तो यहाँ पे जो आटा हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे डियर, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं ऐड करना है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका आटा लगा लिया है। इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में पूरा पानी इस्तेमाल हो गया, सिर्फ 2 चम्मच छोटा वाला पानी बच गया है। बस इतना पानी आपको भी लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आटा है हमारा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब आटा हमारा ऊपर से ड्राई ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छे से इस तरह से हम ऑयल से ग्रीस करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं। तो नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमको इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये रेस्ट पे है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको थैंक बोल सकूँ। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बर्तन को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हमें गर्म होने देना है। जब तक ऑयल हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही हम इस पर डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर 1 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो। आपको इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा वाला भर के बेसन डालना है। बेसन डालने से क्या होगा, जो हमारा आलू है उसकी जितनी भी मॉइस्चर होगा बेसन अपने अंदर ले लेगा। बेसन को हमें धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच लेंगे तो 1 चम्मच आपको लग जाएगा। बेसन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक को आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। और नमक डाल के वापस से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है आलू। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है और अब हम आलू को ग्रेट करेंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से ग्रेट करेंगे तो आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे आलू थे तो मैं 4 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 2 आलू लीजिएगा। तो आलू को ठंडा करके ही ग्रेट कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, चारों आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसको मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन डालने की वजह से आलू का जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप इसमें अपने मन मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं, जो मसाले आपको पसंद हो आप और ऐड कर सकते हैं डियर। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मसालों को भुनने की, और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। तो फ्रेंड हरा धनिया मैं ले गई, मैंने फ्रिज खोल के देखा तो हरा धनिया ख़त्म हो गया है। तो मैं अब इसकी जगह पे कसूरी मेथी को डालूंगी। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डालिए, नहीं है तो मेरी तरह कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बस 1/4 चम्मच, और ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में डालनी है। अगर आप गरम मसाला पहले डालते हैं तो उसके टेस्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, निकल के नहीं आएगा टेस्ट, और दूसरी बात उसका जो टेस्ट है वो मसाले को काला कर देगा। इसीलिए आपको लास्ट स्टेज पे डालना है दोनों चीज़ें, और 10 से 15 सेकंड इस तरह से मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अपनी हथेलियों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से इसको हम आटे को 10 से 15 सेकंड गूंदेंगे। तो इससे क्या होगा, आटा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और नाश्ता हमारा बहुत ही अंदर से खस्ता और मुलायम बनेगा और मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से 10 से 15 सेकंड आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो आटा हो गया रेडी, और यहाँ पे जो हमारा ये था आलू वाला मसाला, ये भी इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा गर्म होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आटे में से हम इस तरह से निकाल लेंगे एक लोई, थोड़ा सा बड़े आटे की लोई लेनी है, और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसको साइड में रख देती हूँ, इसी तरीके से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से चिकना कर लेना है, और चिकना करने के बाद इस तरह से हमें फ्लैट कर देना है, और किनारों को हमें इस तरह से पतला करना है, और इसकी एक कटोरी रेडी कर लेनी है। क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हम कोई भी बेलन या चकले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हर कोई इसे फटाफट बना पाएगा, बेलने का कोई भी झंझट नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें कटोरी रेडी कर ली है, जिसके किनारों को मैंने पतला रखा है, बीच को मैंने मोटा रखा है। ये देखिए मैं आपको बैक से दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें इसकी कटोरी को रेडी करना है। अब यहाँ पे जो आलू वाला मसाला था, इसको फिल करने का भी एक तरीका है। थोड़ा सा मसाला लीजिए और इसको आप गोल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसको स्टफिंग में भरेंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो जैसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते हैं अंगूठे से, उस तरह से दबाते हुए इसको हम आगे की तरफ खींचेंगे। जैसे हम आलू का पराठा फिल करते हैं उसी तरीके से हमें इसको फिल करना है। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ इसको दबाते जाइए और ऊपर की तरफ उठाते जाइए। ये देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हमें आटे में डाल देना है, और इस तरह से हम इसको चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब इस तरह से हमें इसको दबा देना है, और इस तरह से हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी रेडी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस तरह से रखना है इसकी थिकनेस को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से किनारों को आपको हल्का हल्का सा चपटा ज़रूर कर देना है, ताकि जो हमने स्टफिंग भरी है वो चारों तरफ रहे। तो ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बन गई है। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी उलझन ना रहे बनाने में और आप आसानी से इसे बना पाएँ।
ये देखिए, इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैं आपको छोटी बना के बनाऊँगी। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा सा छोटी छोटी बनाएंगे तो उनको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बड़े वो खा भी नहीं पाते और वेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह से देखिए लोई बना लीजिए। लोई को इस तरह से फैलाते हुए कटोरी बना लीजिए और बीच के हिस्से को मोटा रखिए, साइड को पतला, और यहाँ पे आलू का चटपटा मसाला इसके अंदर फिल कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। ये देखिए अच्छे से लॉक हो गया है और इसको अब हम इस तरह से चपटा कर देंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा टैप टैप करेंगे। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैंने इतना बड़ा रखा है, तो आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने पहला बैच बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में रख के फ्रिज में लगा सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के इसे बना सकते हैं, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ। और इसको बना के रख देंगे तो एक हफ्ते की फुर्सत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये अंदर से खस्ता बनेंगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पैन का इस्तेमाल करेंगे तो दो बेनिफिट है। एक तो आपका कम तेल में नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा, कम तेल में नाश्ता बन के रेडी होगा और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। और दूसरी बात, एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह से हथेली से चेक करना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये खस्ता नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। जब हम इसको डाल रहे हैं तो देखिए तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है। जब ये धीमी धीमी पकने लगेंगी तब तेल का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक अपना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि ये आसानी से कुक हो जाए। तो मेरे पैन में इस तरह से 5 आ चुकी हैं। तो अब इसको हम धीमी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पका लेते हैं। तब तक आप हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो प्लीज़ लाइक बिल्कुल फ्री है, आप कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको पलट के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस तरह से हमारी ये बहुत ही अंदर से कुरकुरी और करारी खस्ता बन के रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से फूल गई है कितनी बढ़िया तरीके से। अब इसको हम इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और सारा अच्छे से निकल जाए। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से मोवन लगा के बनाया है, जिससे ये खस्ता तो बनेंगी लेकिन ऑयली बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जब इसको छन्नी में निकालते हैं इस तरह से, तो इसमें जो एयर होती है वो निकलती रहती है और कचौड़ियाँ लंबे समय तक खस्ता रहती है। तो फ्रेंड बनकर रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार मटर की खस्ता कचौड़ी। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कचौड़ी, हमारी खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कचौड़ी का फाइनल जग कितना ज़्यादा खूबसूरत रहा है। ये देखिए क्लोजअप में आप लोग देख लीजिए कितनी बढ़िया बनी है। एकदम खस्ता है लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं। देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। देख रहे हैं, आवाज़ सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम खस्ता। ये देखिए इतनी ज़्यादा खस्ता बनी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगी। ऐसा ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है और यहाँ पे स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इसको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो जब भी आपका कुछ कचौड़ी खाने का मन करे तो इस तरह से नई कचौड़ी नई स्वाद वाली बनाइएगा।
मटर की। मटर के सीजन जाने से पहले एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा घर का बना है, मार्केट के केचप को टक्कर देगा हमारा ये केचप, जो 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।